Hi, this is Mayank Chadda, and you are watching the youth-oriented channel, The Showtime. And today we have a very special guest, शगुन शर्मा, और उनसे बात करते हैं कि उनके कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और यूथ को कितना रिप्रेजेंट करते हैं और क्या है उनकी एक स्पेशलिटी. लेट्स सी एंड वॉच. सबसे पहले शगुन शर्मा, वेलकम टू द शो टाइम. दैट्स अ यूथ ओरिएंटेड चैनल. अपने बारे में उन लोगों को बताओ जो आपको नहीं जानते अभी तक. Thank you, first of all. And I'll start with that. My name is Shagun Sharma and I'm from Palampur, Himachal. और मैं मुंबई गई थी पढ़ाई करने के लिए एंड वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त बने एंड वो लोग मुझे कहते थे चलो ऑडिशंस पे जाते हैं. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग एंड आई गॉट इनटू टीवी इंडस्ट्री. आई बेसिकली वांटेड टू बी आई वांटेड टू डू CA एंड देन गो आउट एंड प्रैक्टिस दैट, बट वो नहीं हो पाया. लेकिन उससे अच्छी चीज़ हो गई. तो नाउ अभी मेरा नया शो आ रहा है हरपुल मोहिनी, जिसमें मैं मोहिनी प्ले कर रही हूँ. और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की कि आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल फाइनली मेरा एक बहुत बड़ा शो आ रहा है एक बहुत बड़े चैनल पे. तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है. सो नाउ CA बिकम एन एक्टर. सो ऐसा कभी कभार होता है ना कि लोग दूसरी फील्ड के होते हैं और सडनली वो दूसरी फील्ड में चले जाते हैं. हाँ. तो आपको कैसा फील होता है, मतलब कि मैंने CA छोड़ दी या मैं अभी भी मेरे दिमाग में है? मैंने CA मेरे दिमाग में था मुझे करना है, लेकिन मैंने कभी परस्यू नहीं किया उस चीज़ को, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ मुंबई जाके मुझे बस लगा कि दिस इज़ नॉट फॉर मी. तो मैंने उसे परस्यू नहीं किया. एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्टिंग की थी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लाइक व्हेन आई वाज सिलेक्टेड फॉर अ शो, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ वेयर आई बिलोंग. लाइक आई एम सो कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इतनी मैं कभी नहीं होती हूँ, नो मैटर वट आई डू. जैसे कभी अगर मुझे स्पीच भी देना है तो भी आई एम वेरी नर्वस, बट मैं कैमरे के आगे बहुत कॉन्फिडेंट होती हूँ. दैट आई नो कि ये मुझे आता है. आई डोंट नो हाउ, बट मुझे आता है, मैं कर लूँगी. तो एवरीबडी हैज़ अ कॉलिंग एंड आई फील कि एक्टिंग वाज माई कॉलिंग. यार ऐसे भी होता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ इंजीनियर, ठीक है. तो हमारे साथ भी होता है जब हम इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, तो हमारे जब रिज्यूमे के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. कभी आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो, कभी आप किसी चीज़ का काम कर रहे हो, एंड नाउ यू बिकम एन एक्टर. तो जब आप इंटरव्यूज़ देते हो तो वो हमारे को इसी बेसिस पे जज करते हैं कि यार आप फ्लक्चुएट क्यों हो रहे हो. सो उन इंटरव्यूज़ के लिए कुछ कहना चाहते हो? मेरा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है. मैंने जब एक्टिंग शुरू किया तब से मेरा फुल फोकस एक्टिंग पे ही था, बिकॉज मेरा ये था कि अगर मैं ही अपना 100% इस पे नहीं दूंगी, अगर मैं ही एक बैकअप की तरह अपने करियर को लूँगी, तो माई करियर विल टेक मी एज अ बैकअप. तो मेरा तो 100% उसी पे था. बट टू दोज हु आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट या जो स्विच भी कर रहे हैं, इट्स वेरी ओके, क्योंकि वी आर ह्यूमन्स एंड हमें हर चीज़ नहीं पता होती. वी आर ग्रोइंग एवरी डे, वी आर चेंजिंग एवरी डे. तो इट्स वेरी नेचुरल. Is there any age for that? No, not at all. Meryl Streep started so late and now she has Oscars. So I think it's never too late to do something that you want to do. अगर आपको कल चल के एक्टिंग करनी है, you should give it a shot. No one should stop you, no one can stop you. You should do what makes you happy, as long as you're not hurting other people. करेक्ट. तो आपका सीरियल आ रहा है, इसके लिए आपने ऑडिशंस वगैरह दिए थे? जी. तो उस दिन जिस दिन मुझे शो का कॉल आया था हरपुल मोहिनी का, मैं ऑलरेडी एक शो का शूट कर रही थी. मेरी 10 से 10 की शिफ्ट थी और मैं 10 से 10 के बाद ऑडिशन देने गई थी. कुछ अराउंड 11:30-12 बजे रात के मेरा ऑडिशन हुआ था. एंड मेरा ये था कि नो मैटर कितनी लेट रखे, चाहे मेरे को रात को 2 बजे ऑडिशन देना पड़े, बट मैं आज ऑडिशन दे के ही जाऊँगी. क्योंकि ये लोग बहुत एंड मोमेंट पे चल रहे थे कि इनको लॉक करना था किसी को. आई वाज लाइक होए ना होए इज़ डिफरेंट, बट मुझे अपनी तरफ से ऑडिशन देना कि एटलीस्ट दे नो कि आई कैन डू दिस ऑल्सो. तो मैंने ऑडिशन दिया. उसके बाद मुझे कॉल आया कि आपका मॉक शूट करना है. तो दैट वाज द डे आई मेट जेबी. और उस दिन मुझे थोड़ा सा मेकअप भी अलग किया गया था. तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो कैरेक्टर है, मोहिनी का जो कैरेक्टर है, वो मेरे पुराने शो के कैरेक्टर से एकदम ही अलग है. इट्स एकदम हटके एंड आई हैव नेवर डन समथिंग लाइक दिस, बट आई वांट टू डू दिस. तो जो मेरा थोड़ा सा डर था ना कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मैंने उस डर को एज अ चैलेंज लिया और मेरा ये था कि मुझे करना है. आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई चांट, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. तो मेरा ये था कि अगर मैं फुल अपना एनर्जी इसमें लगाऊंगी तो वो मुझे मिलेगा. एंड आफ्टर 3-4 days ओनली मुझे आया कि आप कर रहे हो. तो मैं बहुत खुश थी.
तो धूप में खड़ा होना पड़ता है लाइक ऑडिशंस के लिए, शूट्स के लिए। So, धूप पसंद है? नहीं, अगर ठंडी होती है तो धूप बहुत पसंद होती है, अगर गर्मी होती है तो धूप बिल्कुल पसंद नहीं होती है। पहली बात मैं एक चीज बता दूं, इसीलिए पसंद है बिकॉज शी इज फ्रॉम हिमाचल। या तो मुझे और डिफ़िकल्टी होती है धूप से, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। लाइक मैं ऐसे हो जाती हूँ, यार ठंडी तो मैं बेयर कर लेती हूँ, आप मुझसे -2 में शूट करा लो, आई विल बी फाइन। बट गर्मी के टाइम में थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ कि अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो इसके अंदर लैंग्वेज बैरियर्स को लेके कुछ चैलेंजेस फेस हुए? हाँ, ऑफ कोर्स हुए, क्योंकि मुझे थोड़ा मलयाली टोन रखना है। बट अगेन ना, कि एज एन आर्टिस्ट अगर आप एक ही चीज़ करते रहोगे तो आप स्टीरियोटाइप हो गए और आपको टाइपकास्ट कर दिया जाता है। बट व्हेन यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, अगर मैं अपना करियर ग्राफ देखूँ तो मेरे जो लास्ट 2 शोज़ में देखूँ तो सोनू वॉज अ हाई एंड गर्ल, शी बिलोंग टू अ रिच फैमिली। तितली वॉज अ चोर, वो एकदम ही गरीब फैमिली से थी, अनपढ़ थी। अब मोहिनी है, शी इज़ वेल रेड, शी इज़ फ्रॉम केरला, शी इज़ सॉफ्ट स्पोकन, शी हेल्प्स पीपल। तो एकदम अलग अलग रोल्स हैं। और मोहिनी का तो एकदम ही हटके, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी अलग है। तो कुछ मलयाली में कुछ सीखा? थोड़े थोड़े वर्ड सीखे, जैसे वेश्मिकेंडा मीन्स डोंट वरी, देन ओरू आइडिया उंडर, तो दैट इज़ मीन्स एक आइडिया है। फिर और कौन कौन सा था, मतलब ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो मेरे को अभी एक सेकेंड में याद करने की कोशिश कर रही हूँ अभी। मेरे को अभी याद था, और जस्ट बिकॉज आई हैव टू से इट आई एम लाइक गेटिंग नर्वस, आई थिंक। दैट्स फाइन। हाँ। सो लाइक ये जो चैनल ने आपको रिप्रेजेंट किया, आपने चैनल को रिप्रेजेंट किया, और कई और भी चैनल्स पे आपने काम किया, ऑडिशंस के टाइम पे कभी कास्टिंग काउच वाली चीज़ें होती हैं? टीवी में मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, नॉट बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग, आई हैव नेवर फेस्ड एनीथिंग। इट्स ऑलवेज बीन प्योर मेरिट, कि अगर आपका ऑडिशन अच्छा है, अगर आपका लुक जा रहा है, दिल कॉल यू। अगर वैसा होता किसी के साथ हुआ होगा, आई एम नॉट सेइंग नहीं होता होगा, किसी ने किया होगा फेस, बट मैंने पर्सनली कभी नहीं किया है। उल्टा आपको कोई स्लीजी मैसेज भी नहीं करेगा, दे विल जस्ट सेंड यू ऑडिशन का डिटेल्स, आना है तो आओ, नहीं आना मत आओ, वैसा होता है। इट्स वेरी कट टू कट, वेरी प्रोफेशनल। लाइक मेरे पास अभी तक काफ़ी लोगों के तो नंबर्स भी नहीं होंगे, जबकि मैं ऑलरेडी इनके चैनल का एक शो कर चुकी हूँ पहले। Sounds good. हाँ, And, तो इट्स वेरी सेफ, very safe. very safe, it's very professional. Do you have a sister? Yeah, I have a Shweta sister. Sharma? यान्या भारद्वाज, she uses her टिप्पणे वाला नाम now. So, उसको कुछ अपनी सिस्टर्स या फिर अपने ब्रदर्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? Work hard. Okay, one last message for the youngsters, as this is a youth oriented channel. Please go ahead, inspire our audience. Whatsoever you want to say, just go ahead and I just want to say that whenever you try something no, give it your 100%, because there will be many people stopping you, and that is in a way the bad karmas, that you know, that bad vibrations that try to stop you from achieving what you're supposed to achieve. So just ignore all that. If you feel this is what you're meant to do, go ahead and do it. Don't care about the world, don't care about anyone, because once you are successful, everybody will fall, everything will fall into place. But when you are struggling, those आते हैं, थोड़े से obstacles आते हैं. Don't give up on your dreams. Hi guys, this is Shagun Sharma and you're watching me on the Showtime. Do like, subscribe and comment below, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.